Hey everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is grammar rule. ग्रामर रूल सॉल्व करने के लिए क्या वर्किंग रूल्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या पैटर्न होता है 2x2 का या 3x3 का, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होता है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. वर्किंग रूल ऑफ सॉल्विंग ग्रामर रूल. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको कोई भी पैटर्न में जो है अपनी इक्वेशंस दी हो सकती हैं, आपको लाइंस दी हो सकती हैं, तो आपको ना सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर लेनी है. ठीक है, अगर ये आपके पास 2 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 होंगी तो वो वाई तक ही होगा. लाइक a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू d2. अब 3 भी हो सकती हैं. ठीक है, 2 हो 3 हो, अपनी इक्वेशंस को फॉर्म कर लीजिए. इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 3x3 या 2x2 जो भी आपकी मैट्रिक्स क्रिएट हो रही हो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है. तो डिटर्मिनेंट, और हमें डिटर्मिनेंट कैसे करना होता है, ये जो x है ना, x के साथ वाले कोफिशिएंट्स उठाने हैं, ऐसे ही b के कोफिशिएंट्स, z के कोफिशिएंट्स और प्लस माइनस साइन भी आपको नोटिस करना है. तो a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, इस तरह से अपने डिटर्मिनेंट क्रिएट करके उसको सॉल्व कर देना है. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एक अपनी 2x2 या 3x3 जो भी डिटर्मिनेंट क्रिएट हो रही है उसको सॉल्व कर दीजिए. सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता है. अब हम पहले फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं कि वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा. तो 0 के इक्वल अगर वो नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक, और उसको हम फर्दर सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो यूनिक सॉल्यूशन है और साथ में वो कंसिस्टेंट भी है. ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है देन ही हम उसको सॉल्व करके एक्स वाई, अगर 2x2 की है तो एक्स वाई होगा, 3x3 की है तो एक्स वाई जेड होगा, उसको निकाल सकते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम डेल्टा 1 2 3 सॉल्व करेंगे. जो हमारा फर्स्ट कॉलम था, ठीक है, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा 1 के लिए d1 d2 d3 से. सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इसी सेम d1 d2 d3 से डेल्टा 2 के लिए. ऐसे ही थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा 3 के लिए. इस तरह से हमारे पास डेल्टा भी आ गया जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू थी, और एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी आ गया. देन एक्स वाई जेड को आप इन फॉर्मूलाज में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि ये तो 0 अगर नहीं आता, अब अगर 0 आ जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है. अब इनकंसिस्टेंट 2 केसेस में हो सकता है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे. ये हम कैसे चेक करेंगे, अगर डेल्टा पहली बात तो 0 आ गया तो आपको क्या कर देना है, एक्स वाई जेड में से किसी एक को के पुट कर देना है. के पुट करने के बाद उसको बाकी 2 को भी उन्हीं फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे और थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये मैं वैसे क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगी, अभी जस्ट मैं एक बार पैटर्न का पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ. तो अगर इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई होने का मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कह देंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता. मैंने इन पूरे स्टेप्स को ना एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियर किया है. यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ. तो पहले तो हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है. वो 0 के इक्वल नहीं आ सकता और आ भी सकता है. अगर वो नहीं आएगा तो आपको क्या फर्दर फाइंड आउट करना है, डेल्टा 1 2 3 एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है. ये 3x3 के केस में है. अगर 2x2 होगा तो डेल्टा 1 2 ही होगा ओनली और एक्स वाई की वैल्यू ही आएगी ओनली. ठीक है, 2x2 में एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, 3x3 में 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो वो 3 तक चला जाता है. और अगर 2x2 होता तो 2 ही हम सॉल्व कर सकते हैं डेल्टा 2 तक. ठीक है, और अगर वो 0 आ जाता है तो 2 केसेस हैं हमारे पास कि हम x को k पुट करेंगे. अगर ये 3x3 के लिए बता रहे हैं, पहले हम x को k पुट करके अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो नो सॉल्यूशन. और अगर वही हम 2x2 मैट्रिक्स के अंदर करेंगे तो 2x2 मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, हमें
सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा थर्ड की बजाय। तो ये मैंने एक बार पूरा क्रैमर रूल का आपको ओवरव्यू दिया है, वर्किंग रूल कैसे कैसे हम सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स को क्रैमर रूल से सॉल्व करने की वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम 3x3 को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक बार क्लियर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इससे। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ और आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।